श्रीवास्तव। आगामी पद को लेकर अभी जो नामित किया गया वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की अनुशासन समिति के सदस्य के तौर पर हमें नामित किया गया है। सभी अधिवक्ता संघ और जितने भी लोग आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे और इस पद में क्या क्या कारोबार संभालने को मिलेंगे आप? जैसे कि इस पद का नाम ही है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की अनुशासन समिति के सदस्य पे हमें नामित किया गया है, तो समिति ही जब उसका नाम ही अनुशासन समिति है तो अनुशासन का मतलब है कि हमें सब वो काम करना है अपने पूरी संस्था के लिए कि अनुशासित तरीके से हम काम करें, और जो हमारे भाई हैं या जो हमारे संस्था के लोग हैं जो कि गैर अनुशासित तरीके से उनको हम एक सुधारने का और कानून के तरीके से हम अपने काम करें, ताकि संस्था का नाम रोशन हो, संस्था से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य का अधिवक्ता गण का नाम रोशन हो, समाज में एक अच्छा संदेश जाए। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया जो चालान है इस समय जनता कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा खामियाजा हो रही है, आप लोगों के पास भी आते होंगे, पूछते होंगे, तो उसको लेकर भी ट्रैफिक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आम नागरिक को थोड़ा सा सुधार आए। नहीं, ये जो चालान हो रहे हैं जितने हैं, अब चूंकि एकदम नया कॉन्सेप्ट एक लोगों के दिमाग में आए, कोई भी चीज नई नई आती है तो दिक्कत तो होती है। अब जो कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में चालान को देखे एमबी एक्ट में होते हैं तो वो लोग इस चीज को पहले से देखते आ रहे हैं। अब जो झांसी जैसा शहर है, अब यहाँ चूंकि सब ऑनलाइन होने लगे तो एकदम से आदमी को अटपटा लग रहा है कि इतनी जल्दी हम कहीं से निकले थे, चालान हम ऐसे नहीं थे, इन परिस्थिति में नहीं थे, लेकिन हमारा चालान कर दिया गया, ये गलत है। तो कई तरह के तर्क आते हैं लोगों के, जो हम लोगों के बीच में आते हैं। और दूसरी बात फिर जब उनके निस्तारण की बात आती है वो माननीय अदालत से आती है कि हमारे चालान डले हैं, वो उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है क्योंकि ढेरों में हजारों की संख्याओं में डले रहते हैं। तो कोर्ट के जो मेन काम होते हैं वो अन्य काम ज्यादा होते हैं, चालान पे वो कम ध्यान देते हैं जो उनका है। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि हमारे जहाँ तक हमारे अपने जनपद की बात है तो यहाँ काफी कुछ अब एक सुधार हो रहा है और चालान का भी डिस्पोजल हो रहा है। नहीं, युवाओं तक कोई संदेश आपका? युवाओं में संदेश यही कहेंगे कि जैसे कि हम चूंकि अपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में पूर्व में यहाँ पे लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से 4 बार सेक्रेटरी रहे, तो ये वहाँ पे हमारे पास युवाओं का बहुत अच्छा समर्थन हमारे पास हमेशा रहा और आज भी उनका समर्थन है और आने वाले भविष्य भी वही है। आज जितना कुछ हमने किया वो मात्र यूथ शक्ति जो हमारे संघ में थी, युवा लोग थे, उससे आज हम इतने आगे हम बढ़ते चलेगा। और आज जो पद हमें यूपी बार काउंसिल में मिला इसमें भी कहीं ना कहीं उन युवा अधिवक्तागण का सहयोग है। और उसके बाद उनका सिर्फ संदेश ये कि वे जो भी काम करें ईमानदारी से करें, निष्पक्षता से करें, पारदर्शिता के साथ करें और अपनी बात को इतना स्पष्ट तौर पर अपने क्लाइंट से बोले कि कहीं भी उनको ये महसूस ना कराएं कि हम कोई भी तरह की उनसे एक आश्वासन, गलत आश्वासन देके काम करें। हम जो भी है वो स्पष्ट बोले, काम आता है नहीं आता है वो अलग चीज है, लेकिन हम अपनी जो एक समाज में संदेश जाए वो ये ना जाए कि हम लोग किसी भी तरह से कोई गलत बात कह के या गलत ब्लब देके कोई काम करते हैं। और जितने एनर्जेटिक ऊर्जावान वो होते हैं बस वो अपनी ऊर्जा इसी तरह बनाए रखें, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें, उसका कहीं दुरुपयोग ना हो। अभी ट्रक चालकों का एक कानून का लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विचाराधीन है, अभी उसको लेकर कुछ कहना चाहिए कैसा? अब ट्रक चालकों का जो चल रहा है वो उनकी अपनी अलग एक समस्या है, वो भी समस्या कहीं ना कहीं उनकी अपनी जायज है, लेकिन उसको बड़े तर्क संगत, उसको काफी अंदर से गहराई से जब उन सब बातों को देखेंगे कि ठीक है आज रोड पर ट्रक वाले आए, लेकिन ये मामला सिर्फ ट्रक वालों से या उनसे नहीं, ये मामला हर उस व्यक्ति से जो कि 4 व्हीलर चलाता है, 2 व्हीलर चलाता है, उन हर व्यक्ति से संबंधित मामला है। फिर अगर एक ग्रुप को उसमें ज्यादा उसमें दिक्कत हो रही है, दूसरों को कम हो रही है, वो तो सबके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कानून जो बनाया गया है, कानून के अंदर जाएंगे तो उन्होंने सीधा है कि रन एंड हिट मामला है। अब रन हिट मामले में उन्होंने कहा है कि रन है, आपने हिट तो किया है और अगर वो रन करके भाग गए तो आपको जो सजा होगी वो 10 साल की होगी, और अगर आप वहां पे मान के चलो आपने मारा, हिट किया और भागे नहीं, उसमें उसका कॉपरेट किया तो सजा आपकी 5 साल तक की होगी। तो अब यहाँ पे चूंकि ये अपने लॉ में ये है कि जो 7 साल से नीचे के ऑफेंसेस है उनके लिए अलग प्रावधान है, 7 साल से ऊपर की सजा के अलग है। तो वो एक जो है उन्होंने ये तो किया। दूसरा उन्होंने एक चीज और, जैसे उन्होंने कहा ट्रक वालों ने कि वो अगर मान के चलो हम वहां रुक जाते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, जिसका जो घायल हुआ तो पब्लिक हमें मारेगी तो वो और बुरा हमारे साथ होगा। तो उसके लिए भी मॉब लीचिंग का जो अपने कानून है उसमें भी है कि अगर ऐसे लोग जो कि इस तरह से इकट्ठे होकर किसी को मारते हैं या कुछ इस तरह की घटना करते हैं, ये काफी दुर्दांत घटना हो जाती है।
ऐसी स्थिति में भी उम्र कैद के लिए वहां पे उसके लिए और फांसी तक के लिए उस पर बोल दिया गया है। तो जब ये चीजें तो मतलब एक आदमी के अंदर एक डर और भय भी हो और एक अच्छी तरह से कानूनी प्रक्रिया को लागू भी किया जाए, तब जाके प्रक्रिया लागू होती है। तो अभी जहां तक हमारा सोचना है कि उस हिसाब से जो भी है अभी ये ठीक है। मैसेज बस ये जैसे कि जो अनुशासन समिति में जो रखा है, इससे यहाँ के अधिवक्तागण को ये फायदा है कि एक तो चूंकि एक हम यहाँ बैठे हैं और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से एक डायरेक्ट संपर्क हो गया अपने जिले के वकीलों का है, तो उसकी जो समस्याएं उन समस्याओं को अपनी यूपी बार काउंसिल तक वहाँ पहुँचा सकते हैं। और दूसरा जो अपने अनुशासन समिति की जहाँ तक बात है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या किसी व्यक्ति की होती है तो उसको हम अनुशासन समिति के एक एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत हम उनका एक अपना निस्तारण भी हम कर सकते हैं। तो ये सब बातें जो हैं एक अच्छी एक मतलब एक हमें एक दायित्व दिया गया। दायित्व देने में जो हमारे साथ जो उसमें रहे वरिष्ठ अधिवक्ता है, यूपी बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन है माननीय मधुसूदन त्रिपाठी साहब, और एक और हमारे यूपी बार काउंसिल के इस समय वर्तमान में सदस्य सचिव हैं माननीय अंकज मिश्रा साहब। उन्होंने हमें ये दायित्व दिया है और वो हमारे साथ इस अनुशासन कमेटी में हम उनके एक मेंबर हैं उस कमेटी के, और हमें उनके एक अच्छे अनुभव मिलेंगे और अधिवक्तागण के लिए जितना अच्छे से अच्छा हो सकेगा हम करेंगे। उनकी गरिमा हम गिरने नहीं देंगे, सम्मान को हम बराबर बरकरार रखेंगे। उसके लिए हमें किसी भी हद तक कैसी भी हमें कार्य करना पड़े, लेकिन कानून के दायरे में न्यायिक परिधि में रहते हुए एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत, लेकिन हम स्टेप जरूर लेंगे जिसमें हमारे सभी वकील भाइयों को फायदा हो और समाज में एक अच्छा संदेश आए। धन्यवाद सर। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।